जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू मैजिकल जी क्लासेस। जेंटलमैन, आपने अक्सर ये सोचा होगा कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल आते हैं आपके सामने, लेकिन आज मैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट और बहुत खास सवाल जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है आपसे, वो आपके सामने लेकर आया हूँ। और वो सवाल है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसका जवाब देने का सही तरीका क्या है, आज हम उसके बारे में जानेंगे और बात करेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले है कि एसएसबी इंटरव्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर इंटरव्यूज। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। एसएसबी इंटरव्यू बिल्कुल ही डिफरेंट होता है अलग तरह के इंटरव्यू से जो आप रेगुलर जॉब्स के लिए देते हैं या किसी और तरह के इंटरव्यूज आप देते हैं किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए। एसएसबी इंटरव्यू से काफ़ी अलग है। न्यू कैंडिडेट्स, जिनको हम फ्रेशर कहते हैं, ऑफन गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल दोज हु हैव फेस्ड इट बिफोर फाइंड इट ईजियर। तो जैसे कि अगर कोई मान लीजिए इंटरव्यू में फ्रेशर है, वो जा रहा है, जब उसके सामने सवाल पुट ऑन किया जाएगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, शायद वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कितना बताना है। क्या मैं सिर्फ अपना नाम बताऊं, अपनी फैमिली के बारे में बताना शुरू करूं, या मैं अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट को भी इसमें इंक्लूड करूं या ना करूं? क्या मैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बताऊं या इस चीज़ के बारे में जिक्र ना करूं? हालांकि उसको कैसे अप्रोच करना है, ये बात रिपीटर्स को भली भांति पता होती है। ठीक है, बेसिकली इस पर्सनल इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसी अप्रोच रखी है या आप कैसी अप्रोच रखने वाले हैं। आपके डिसीजन जो आपने भूतकाल में लिए हैं उसको मायने रखते हुए भविष्य में कैसा करने वाले हैं, उस पर वो विचार करता है। वन कॉमन एंड ट्रिकी क्वेश्चन आस्क्ड इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि भाई अपने बारे में कुछ बताइए आप। ठीक है, मैनी कैंडिडेट्स आर अनश्योर अबाउट व्हाट टू इंक्लूड इन देयर आंसर्स। लाइक बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं कि उसमें क्या इंक्लूड करें और किस चीज़ को मिस आउट करें। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें क्या करना है। सबसे पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन उसमें देना है, यानी कि आपका पूरा नाम, ठीक है, और आपकी इसकी अप्रोच को सिंपल फैक्चुअल रखना है, यानी कि एकदम बेसिक सी रहे और फैक्चुअल रहे, यानी कि ठीक रहे। ठीक है, सबसे पहले आपका नाम, द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जहाँ से आप हैं, जहाँ के आप निवासी हैं। ठीक है, थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप अपने पेरेंट्स के बारे में, वो क्या करते हैं, उनका नाम क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, कितने भाई बहन हैं आप लोग, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, अपने पढ़ाई में क्या किया है, कैसे स्कोर्स आपने हासिल करें, थोड़े बहुत परसेंटेज 10th और 12th वगैरह में। ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर आपने कुछ किया है तो क्या किया है। आप अपने अचीवमेंट्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हासिल किए हों, वो सब भी आप मेंशन कर सकते हैं। आपको बाद में भी एक और पॉइंट याद रखना, कीप इट फैक्चुअल एंड टू दी पॉइंट। ठीक है, यानी कि आपको बातों को बहुत ज़्यादा घुमाना नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग डायरेक्शन में नहीं लेके जाना है कि सर मैंने ये हॉबी करी थी, पहले मैं ये परस्यू करता था, फिर मैंने ये किया, ऐसा नहीं। टू द पॉइंट, सर मेरी हॉबीज़ ये हैं, मैं ये काम करता हूँ, इस तरीके से बातों को घुमाइएगा नहीं, क्योंकि समय कम रहता है और आपको टू द पॉइंट बात करनी है अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फैच करने हैं तो। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, समराइज ऑल द की पॉइंट्स ब्रीफली। देखिए, जब आप अपनी बेसिक डिटेल्स बता दें, उसके बाद आपको जो की पॉइंट्स हैं उनको समराइज करते हुए शॉर्ट में बताना है, सामने प्रेजेंट करना है। आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जिनके बारे में आपको लगता है, और वीकनेसेस का यहाँ पे हम जिक्र नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे केवल स्ट्रेंथ बताएं, बिकॉज वीकनेस एज सच कोई मेजर वीकनेस आपको उनके सामने जिक्र नहीं करना है। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ किस चीज़ को मानते हो, लाइक आप डिसिप्लिन हो, आप कॉन्फिडेंट हो, या आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी लीडरशिप, आपका टीम वर्क, जो भी आपको अफेक्ट डालता है आपके जीवन में, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में हेल्प करता है, आप उसका जिक्र वहाँ पर कर सकते हैं। आपके हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट के बारे में आप खास करके बता सकते हैं, जिससे आपका मीनिंगफुल पर्पस शो होता है, आप क्या प्रोडक्टिव करते हैं जीवन में। जैसे कि रनिंग एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, रीडिंग न्यूज़पेपर एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, ये सब हॉबीज़ के अंदर आ जाता है। ठीक है, एनी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड, यानी कि अगर कभी आप मान लीजिए क्लास मॉनिटर भी थे, कभी आप स्कूल के हेड बॉय थे, कभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, या कभी एनसीसी में आपके पास कोई रैंक थी, आप उसका जिक्र भी कर सकते हैं। अगर आपने कभी कोई इवेंट कोऑर्डिनेट करवाया है तो उसका मेंशन भी आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि हर व्यक्ति के पास सब कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, कि उसने एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत कुछ कर रखा हो, उसने शायद कहीं पे इवेंट में पार्टिसिपेट कर रखा हो, उसने शायद हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो वो आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा। आपका बेसिक डिटेल, आपका नाम, प्लेस, एजुकेशन, फैमिली, ये तो आपको बोलना ही है, साथ में थोड़ा बहुत हॉबी इंटरेस्ट का आप जिक्र कर सकते हैं। इससे ना शॉर्ट एंड क्रिस्प आपका इंट्रोडक्शन उनको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और टिप आपके लिए, अवॉइड लॉन्ग स्टोरीज, जस्ट हाईलाइट द मेन पॉइंट्स दैट शो योर पर्सनैलिटी एंड माइंडसेट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में, अवॉइड इररेलेवेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप जो भी बोलें उस पर स्टिक रहकर बोलें कि सर ये है और यही सच है। क्लियर है, आपको उसको घुमाना नहीं है बातों को, है ना। आपको ये नहीं सोचना है कि हम इंटरव्यूअर को अपनी बातों में फंसा लेंगे, बातों को घुमा देंगे तो शायद वो कंफ्यूज हो जाए, शायद हमारा एक अच्छा इंप्रेशन उनके ऊपर पड़ जाए। ऐसा नहीं है, वो बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपकी हर बात को पकड़ लेंगे। ठीक है, डू नॉट गिव अननेसेसरी और अनरिलेटेड डिटेल्स लाइक डिस्क्राइबिंग योर एंटायर स्कूल हिस्ट्री, फ्रेंड सर्कल और हॉबीज यू डोंट एक्चुअली परस्यू। ठीक है, तो झूठ वहाँ पर तो बोलना ही नहीं है। ठीक है, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको देनी नहीं, बिकॉज फौज ऐसे व्यक्ति का क्या करेगी जिस पे वो विश्वास ही नहीं कर सकती। इसीलिए ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, एक फाइनल एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगा, जब आपसे आंसर करें टेल मी अबाउट योरसेल्फ का, तो उसमें आपको क्या रिफ्लेक्ट करना है वो आपको ध्यान देना है। हु यू आर एज अ पर्सन, यानी कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, है ना, आपको वो बताना है। व्हाट वैल्यूज़ यू बिलीव इन, आप किस तरह की वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं। ठीक है,
वाई यू आर मोटिवेटेड टू ज्वाइन दी आर्म फोर्सेज, आप इंडियन आर्म फोर्सेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ये भी इंक्लूड उसमें कर सकते हैं। ओके, प्रैक्टिस योर आंसर सेवरल टाइम्स, काफ़ी बार अपने आंसर को प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ेगी, आप कैसे बोल पाते हैं। थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान दीजिए जब आप बोल रहे हैं, अगर आप मिरर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं या किसी को बोल के सुना रहे हैं तो थोड़ा सा आई टू आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा उनके साथ, ताकि आपकी हेल्प हो सके उस चीज़ में, ठीक है। प्रैक्टिस योर आंसर सेवरल टाइम्स बट डू नॉट मेमोराइज इट वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि शब्द टू शब्द, यानी कि मतलब एकदम ऐसे रटना नहीं है कि भाई हाँ ये लिखा हुआ है तो यही बोलना है मुझे, इस तरीके से वर्ड फॉर वर्ड उसको रटना नहीं है उस चीज़ को, ठीक है। आप अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करें, मेंटेन आई कांटेक्ट, ठीक है, इस तरीके से जब आप ऑफिसर से बात करें ताकि वो झलक आपकी आंखों में दिखे कि आप जो भी बोल रहे हैं आप सच बोल रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इस कड़ी में, जब हम जानेंगे कि एसएसबी इंटरव्यू का जो 90 डेज का ऑफलाइन कोर्स मेजर कल्चर क्लासेस आपको प्रोवाइड करती है, जहां पर आपको मिलता है कंप्लीट गाइडेंस, नॉट ओनली फ्रॉम द स्क्रीनिंग पार्ट बट ऑल्सो फॉर द साइकोलॉजिकल पार्ट्स एंड पर्सनल इंटरव्यू एज वेल एज फॉर द GTO सीरीज, यानी कि सारे एस्पेक्ट में हम काम करते हैं, आपके स्क्रीनिंग से लेकर आपके साइक टेस्ट, आपका पर्सनल इंटरव्यू और आपका GTO एंड इवन कॉन्फ्रेंस राउंड भी कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आपका फाइनल इवैल्यूएशन दिया जाता है कि आप रिकमेंडेड होंगे या शायद अभी आपको और काम करने की जरूरत है अपने ऊपर, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो टीम है, हमारे सौरभ सर का मोटिवेशन हमेशा हमारे साथ रहेगा ही, कर्नल मिश्रा सर हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट के असेसर, ग्रुप कैप्टन LK पांडे सर साइकोलॉजिस्ट टेस्ट असेसर, कर्नल KK राय सर इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमल सर हमारे GTO के एक्सपर्ट। तो सिर्फ यही सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है आपके लिए सरप्राइजिंग। इवन अब तो CPSS का लैब भी आ गया है, CPSS जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।